जनवरी 1950 को स्थापित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आजादी के बाद इस देश को संविधान दिया। अगर हम उसका मतलब समझ जाते, अगर हम उसे परिभाषित कर देते, अगर हम उसे आत्मसात कर देते और लोकतंत्र की व्यवस्था को समझते, तो क्या यहाँ ऐसे मंत्री पैदा होते जो बेटियों के बलात्कार पर, बेटियों को निर्वत करके खिंचवाने पर भी अपराधियों को संरक्षण करते हैं? क्या ऐसे नेता पैदा होते हैं कि 1.5 साल हो गए गुर्जर समाज के बच्चे को गोली लगे हुए, उसकी हत्या हो गई, उसका पिता बाप देख रहा है कि कब वो अपराधी जेल जाएंगे? क्या ऐसा हो जाता? नहीं हो। समझिए कि जब चुनाव आता है तब लोग हमारे घर आते हैं, हमारे दादा के, हमारे पिता के, हमारी माँ के पैर पड़ते हैं, वो हमारे चूल्हे से रोटी निकाल करके खा लेते हैं, वो हमारा झूठा खा लेते हैं। लेकिन जब चुनाव चला जाता है फिर 4 साल 364 दिन वो आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखते, वो आपके दुख को नहीं समझते। आपके घर में अनाज है नहीं है अब तो कोई मतलब नहीं, आपका बच्चा बीमारी से मर गया है जिंदा है तो कोई मतलब नहीं। अब सोचिए ना, वोट किसका? हमारा। ताकत किसकी बनी गई थी? हमारी। ताकत किसकी बनी? उसकी जिसने हमारे घर की बेटियां खिंचवाई, जिसने हमारे घर के बच्चे को गोली मारी, जिसने सिर्फ जाति के नाम पर हमारा उत्पीड़न किया, शोषण किया, उसकी। क्यों? किस लिए? कब तक हम दूसरों के गुलाम बने रहे? कब तक दूसरों के तलवे चाटते रहे? कोई झगड़ा कर कह देता है कि हम तुम्हारा वोट चुटकी बजाकर खरीद लेंगे। क्या इस देश का दलित पिछड़ा इतना कमजोर हो गया कि उसका वोट चुटकी बजाकर खरीदा जा सकता है? मैं जानता हूं सवाल मन में सबके गुरेज रहा होगा कि यहाँ आपने इस व्यक्ति को इसलिए बुलाया कि जो हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं उन पर बात करे, लेकिन ये व्यक्ति बात कहीं लेकर चला गया। मैं बात इसलिए यहाँ से वहां लेकर जा रहा हूं जो आपकी समस्याओं का संपूर्ण समाधान है। आप जानते हैं वोट की ताकत क्या होती है? अगर आप एक वोट का सही प्रयोग कर ले, सही व्यक्ति को दे दें, तो आपका बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अगर आप अपना वोट गलत व्यक्ति को दे दें तो आपका बच्चा शिक्षा छोड़िए खिचड़ी सिर्फ खा सकता है। उदाहरण देकर बताऊंगा कि अगर सरकार और शासन आपका हो और इस देश में शिक्षा मंत्री आपका हो तो एक इतने से पेज पर साइन नीचे कर देने से इस देश के प्रत्येक नागरिक का बच्चा एक स्कूल में पढ़ सकता है। भारत के अंदर शिक्षा दोहरी शिक्षा नीति नहीं, तिहरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति आती है यहाँ डीएम के अंडर, एसएसपी के अंडर, यहाँ के मंत्री के अंडर, यहाँ के पैसे वाले बड़े व्यापारी के अंदर, कि उनका बच्चा जब स्कूल जाता है आराम से 20-30-50 हजार रुपए महीने की फीस जमा कराई जाती है। और उस फीस को जमा कराने के बाद उनका बच्चा हर वो चीज सीख कर आता है जो सीखनी चाहिए, जो भारत के प्रत्येक नागरिक के बच्चे को सीखनी चाहिए। वो पढ़ना सीखता है, वो लिखना सीखता है, वो डांस करना सीखता है, वो पानी में तैरना सीखता है, वो गाना गाना सीखता है, वो भाषण सीखता है। एक शिक्षा ये है। दूसरी शिक्षा, ये जो फौज के लोग, सिपाही, दरोगा तक की भर्ती के लोग हैं, या मैं ये कहूँ जो बैंक में क्लर्क है, जो बाबू है, जो स्कूलों में मास्टर है, एक शिक्षा उनके बच्चों की है। वो अपने बच्चे का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराते हैं जहाँ की फीस 1000-2000 होती है। बच्चा उनका वहां पढ़ता तो है, शिक्षा तो लेता है, उनको लगता है कि उनका बच्चा अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले रहा है, लेकिन क्या वो कभी मंत्री के बेटे का मुकाबला कर पाएगा? क्या कलेक्टर के बेटे का मुकाबला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ आने वाले समय में या तो सिपाही बनेगा या ज्यादा से ज्यादा बाबू बन जाएगा, वो आईएएस पीसीएस नहीं बन पाएगा। एक तीसरी शिक्षा है जहां मेरे और आपके बच्चे जाते हैं, जहां इस देश में के मजदूर और किसान के बच्चे पढ़ते हैं,
वो है प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा। जो शिक्षा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 क्या में स्थापित की कि भारत के प्रत्येक नागरिक को पढ़ने का फ्री अधिकार। हमारा बच्चा स्कूल जाता है और वहां से खिचड़ी खाकर वापस आ जाता है। आप जानते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला जो मास्टर है वो स्पेशल आपके बच्चे को पढ़ाने की डिग्री लेकर के तब स्कूल में पढ़ाता हूँ, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर जो है वो कोई स्पेशल डिग्री नहीं लेता, वो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर डायरेक्ट जाकर पढ़ाने लगता है। सरकारी स्कूल के मास्टर की तनख्वाह 50,000 से ऊपर होती और प्राइवेट स्कूल के मास्टर की तनख्वाह 20,000 से ऊपर होती। कभी सोचा आप लोगों ने कि प्राइमरी स्कूल में अच्छी शिक्षा क्यों नहीं हो रही, प्राइवेट स्कूल में क्यों हो रही है? क्योंकि वहां आपके बच्चे जाते हैं, वो लोग जिनको पैर की जूती समझते हैं उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं। वो जानते हैं कि इनको धूप की तपिश पता है, वो जानते हैं इनको धूल का असर पता है क्या है। अगर इनके बच्चे सही पढ़ लिख लिए तो इस देश की राजगद्दियों पर वो कब्जा कर डालेंगे। इसीलिए उन्होंने प्राइमरी स्कूलों के मास्टरों को जनगणना में लगाया, जानवरों की जनगणना में लगाया और अन्य कामों में लगाया, लेकिन सही से पढ़ाई करने के लिए नहीं कहा।